नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम रसोई की उन दो अहम चीज़ों की बात करेंगे जिनके बिना खाना अधूरा है, लेकिन खेत में इनका मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा होता है। एक तरफ हैं सीधे साधे प्याज भैया और दूसरी तरफ हैं थोड़े नखरे वाले लहसुन चाचा। सुनने में मज़ेदार लग रहा है ना? चलिए, बिना देरी किए इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि ये दोनों खेत में कैसे अलग बर्ताव करते हैं। अब सबसे पहला और बड़ा सवाल यही आता है कि भाई, जब एक ही खेत है, एक ही मिट्टी है और एक ही किसान है, तो फिर इन दो सब्जियों का बर्ताव एक दूसरे से इतना अलग क्यों होता है? दरअसल यही वो सवाल है जो हमें इनकी दिलचस्प दुनिया में ले जाता है। एक ही परिवार का हिस्सा होने के बावजूद इनकी ज़रूरतें, इनके नखरे और यहाँ तक कि इनका प्रॉफिट मार्जिन भी एक दूसरे से एकदम अलग होता है। आइए, सबसे पहले इनके परिवार के बारे में जानते हैं। विज्ञान की भाषा में इस खानदान को अमरीलिडेसी या आम बोलचाल में एलियम परिवार कहा जाता है। अब जो एक चीज़ इन्हें सबसे खास बनाती है वो है इनकी तेज गंध और स्वाद। क्या कभी सोचा है कि ये तीखापन कहाँ से आता है? ये असल में इन पौधों में मौजूद खास तरह के सल्फर कंपाउंड्स का कमाल है। यही वो सीक्रेट है जो इनके स्वाद में वो जबरदस्त पंच डालता है। और ऐसा नहीं है कि इस परिवार में सिर्फ हमारे प्याज और लहसुन ही हैं। इनका पूरा एक भरा पूरा खानदान है। हरे प्याज से लेकर लीक, चाइव्स और शलोट तक, ये सभी इसी एलियम परिवार के सदस्य हैं। और इन सब में वो सल्फर वाली खासियत कूट कूट कर भरी है। लेकिन आज हमारा पूरा फोकस हमारे दो मुख्य किरदारों, प्याज और लहसुन पर ही रहेगा, क्योंकि खेत में इनकी कहानी बिल्कुल अलग और रोमांचक दिशा में जाती है। अगर हम इनकी बनावट को करीब से देखें तो अंतर साफ नजर आता है। प्याज असल में परतों से बना एक तना है जिसकी पत्तियां गोल और अंदर से बिल्कुल खोखली होती हैं, जैसे कोई ट्यूब हो। वहीं दूसरी तरफ लहसुन एक बड़ा ठोस बल्ब होता है जिसे खोलने पर अंदर से 10 से 20 अलग-अलग कलियां निकलती हैं और इसकी पत्तियां प्याज की तरह गोल नहीं बल्कि एकदम चपटी और लंबी होती हैं। बनावट का यही फर्क आगे चलकर इनके उगाने के तरीके को भी पूरी तरह बदल देता है। अब बात करते हैं इनके नखरों की। मौसम को लेकर इनकी डिमांड्स वाकई हैरान करने वाली हैं। प्याज को धूप से बहुत प्यार है। दिन में कितने घंटे सूरज की रोशनी मिल रही है, बस यही तय करेगा कि प्याज का बल्ब बनेगा या नहीं। लेकिन लहसुन को सूरज से ज्यादा ठंड से प्यार है। इसे बल्ब बनाने के लिए एक लंबे और ठंडे मौसम की सख्त जरूरत होती है। और लहसुन की इस ठंडी डिमांड को विज्ञान की भाषा में वर्नलाइजेशन कहते हैं। ये बड़ी कमाल की चीज है। अगर लहसुन को 1 या 2 महीने तक 4 से 10 डिग्री सेल्सियस वाली ठंड नहीं मिलती तो वो साफ मना कर देगा और बल्ब बनाएगा ही नहीं, बिल्कुल जिद्दी बच्चे की तरह। यही वो जिद है जो लहसुन की खेती को प्याज के मुकाबले काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना देती है। बुवाई के वक्त भी दोनों का मिजाज बिल्कुल अलग दिखता है। प्याज किसानों को ऑप्शंस देता है। आप चाहें तो नर्सरी में बीजों से पौध तैयार कर लें या फिर सीधे छोटे बल्ब खेत में लगा दें। लेकिन लहसुन चाचा किसी ऑप्शन में यकीन नहीं रखते। उनका बस एक ही उसूल है, उन्हें केवल उनकी कलियों को जमीन में गाड़कर ही उगाया जा सकता है। आप लहसुन को बीज से उगाने की सोच भी नहीं सकते। अब इतने सारे फर्क होने के बाद भी एक चीज है जो दोनों में कॉमन है, और वो है खेत के दुश्मन। जब बात बीमारियों और कीड़ों की आती है तो ये दोनों एक ही नाव में सवार होते हैं। रस चूसने वाले थ्रिप्स कीड़े, भयानक फंगल बीमारी पर्पल ब्लॉच और पानी रुकने से होने वाली बेजल रॉट, ये सब इन दोनों के ही बड़े दुश्मन हैं। और किसानों के लिए इन खतरों से निपटना सबसे बड़ा सिरदर्द होता है। लेकिन अनुभवी किसान जानते हैं कि इलाज से बेहतर बचाव है। इसीलिए वो एक बहुत ही सॉलिड 4 कदम का रूटीन फॉलो करते हैं। नियमित रूप से फसल चक्र बदलना, हमेशा एकदम स्वस्थ बीज और कलियां चुनना, खेत में पानी को बिल्कुल न रुकने देना और सबसे जरूरी, रोजाना खेत का खुद जाकर मुआयना करना। ये सुनने में बहुत बेसिक लग सकता है, लेकिन यही वो मजबूत ढाल है जो फसल को उन खतरनाक दुश्मनों से बचाती है। चलिए, अब खेती की कुछ सुपर ट्रिक्स की बात करते हैं जो पूरा गेम पलट सकती हैं। जैसे कि ड्रिप इरिगेशन या बूंद बूंद सिंचाई। ये तकनीक सिर्फ 40% तक पानी ही नहीं बचाती, बल्कि पैदावार को सीधा 25 से 30% तक उछाल देती है। जरा सोचिए, कम पानी खर्च करके इतनी ज्यादा पैदावार। आधुनिक खेती का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या हो सकता है? एक और जादुई ट्रिक है मल्चिंग।
इसमें बस खेत की मिट्टी को पुआल या प्लास्टिक से ढक दिया जाता है। इसका फायदा, फालतू घास फूस उगना बंद हो जाती है और मिट्टी की नमी लॉक हो जाती है। इस एक छोटे से कदम से ही कुल पैदावार में 15 से 20% तक का जबरदस्त इजाफा देखने को मिलता है ना कमाल की बात। लेकिन हमेशा याद रखिए, खेती में वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं चलता। जो चीज एक के लिए वरदान है वो दूसरे के लिए जहर हो सकती है। जैसे थायो यूरिया का स्प्रे प्याज के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन लहसुन पर इसका कोई असर नहीं होता। इसी तरह प्याज की पौध को ऊपर से काटना यानी टॉपिंग करना उसे मजबूत बनाता है, लेकिन लहसुन के साथ ऐसा किया तो भारी नुकसान होगा। और फिर एक बड़ी खास टेक्निक आती है जिसे स्केपिंग कहते हैं। स्कैपिंग दरअसल लहसुन के लिए बनी एक मास्टर क्लास तकनीक है। इसमें लहसुन के पौधे से उसकी फूल वाली डंडी को जानबूझकर काट दिया जाता है। अजीब लगा, लेकिन इसके पीछे बड़ा सॉलिड विज्ञान है। ऐसा करने से पौधे की सारी ऊर्जा फूल बनाने में वेस्ट नहीं होती, बल्कि वो पूरी ताकत जमीन के नीचे उस बल्ब को बड़ा और मोटा करने में लग जाती है। कभी-कभी अच्छी फसल के लिए पौधे को फूलने से रोकना भी जरूरी होता है। और अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे रोमांचक हिस्से पर, मुनाफे का गणित। 1 हेक्टेयर में प्याज उगाने का खर्च करीब 80,000 रुपये आता है और मुनाफा होता है लगभग 1,20,000 रुपये के आसपास। बहुत बढ़िया है ना? लेकिन अब लहसुन को देखिए। इसमें 1,00,000 रुपये की भारी लागत आती है, जिसमें से आधा पैसा तो सिर्फ बोने वाली कलियां खरीदने में ही लग जाता है। लेकिन जरा इसके नेट प्रॉफिट पर नजर डालिए, सीधे 3,13,400 रुपये, यानी प्याज के मुकाबले 2 गुने से भी कहीं ज्यादा मुनाफा। तो ये सारे आंकड़े और तथ्य हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इतनी ज्यादा लागत, मौसम को लेकर इतने नखरे और इतनी ज्यादा देखभाल की जरूरत के बावजूद जो प्रॉफिट लहसुन देता है वो वाकई अनबिलीवेबल है। इससे एक बात तो साफ है कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स सिर्फ आसान फसल उगाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस छिपी हुई वैल्यू को पहचानने के बारे में है। क्या ज्यादा रिस्क और ज्यादा नखरे ही अंत में सबसे बड़ा इनाम देते हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।